हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हमारे ओटीसी लेवल 2 के बारे में, जिसे दोस्तों हम रिवर्सल ट्रेड सेटअप भी कहते हैं। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको पिछले 2 दिन की बैक टेस्टिंग करके बताऊंगा कि पिछले 2 दिन में हमारा रिवर्सल ट्रेड कहाँ पे एक्टिव हुआ था और कितना हमारा एसएल बनता था, कितना हमारा टारगेट बनता था, वो कहाँ तक गया है। दोस्तों रिवर्सल सेटअप बहुत ही बढ़िया सेटअप है। अगर आपने इसको मास्टर कर लिया ना, तो आप दोस्तों ट्रेंड के साथ साथ रिवर्सल ट्रेंड को भी पकड़ पाओगे, जिससे दोस्तों आप स्टॉक मार्केट में बोथ साइड अच्छा काम कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए गाइस इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फुल रूल्स के साथ बताऊंगा, फुल सिस्टम के साथ बताऊंगा। प्लीज 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 इस वीडियो को पूरा देखेगा, जिससे दोस्तों आप इस सेटअप को मास्टर कर पाओगे। ठीक है, लेकिन दोस्तों प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, मेरे एक बार बोलने से कुछ नहीं होने वाला। इसको जब आप महीना, 2 महीने, 3 महीने प्रैक्टिस करोगे, एक लॉट के साथ, 2 लॉट के साथ, तब जाके आपकी आंख बैठेगी। ठीक है, तब जाके आपको सिस्टम पूरा अच्छे तरीके से पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस दोस्तों, पहला रूल तो हमारा सेम है। हम निफ्टी को लगाएंगे भाई 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। आप देख सकते हो हमने यहाँ पे निफ्टी को लगा रखा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे 1 अप्रैल की। ठीक है, 1 अप्रैल को अगर आप देखोगे तो भाई यहाँ पे कितना बढ़िया सा गैप अप हुआ था। ठीक है, लेकिन अगर आप देखोगे तो पहले 15 मिनट की कैंडल के आसपास अच्छा खासा रिएक्शन देखने को हमें मिला था, जिसके बाद अगर आप देखोगे तो हमें यहाँ पे अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिली है। तो दोस्तों इस गिरावट में हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा रिवर्सल ट्रेड एक्टिव हुआ है और हमें कहाँ पे लेना है। ठीक है, तो उसको हम डिकोड करेंगे यहाँ पे, जिसमें दोस्तों सबसे पहला हमारा रूल है कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर देखो 20 MA के ऊपर है तो दोस्तों हमने कॉल ही प्लान करनी है, सिंपल। अगर दोस्तों यहाँ पे अच्छा खासा रिजेक्शन ले रहा है और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे निफ्टी 8 MA को ब्रेक कर रही है, देखो यहाँ पे 8 MA ब्रेक कर रही है, प्लस दोस्तों अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हल्का सा कर्व पैटर्न भी क्रिएट हो रहा है, तो गाइस हम यहाँ पे रिवर्सल ट्रेड प्लान कर सकते हैं। देखो हमेशा रिवर्सल ट्रेड में दो चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे निफ्टी 8 MA को ऊपर से नीचे की तरफ ब्रेक करनी चाहिए, प्लस दोस्तों इसी के साथ साथ जो RSI है वो भी 60 के नीचे जानी चाहिए, क्योंकि दोस्तों ऊपर से 60 को डाउन साइड ब्रेक करनी चाहिए। ये दोनों रूल लिख लो गाइस। अगर ये हो रहा है तभी दोस्तों रिवर्सल पॉसिबल है। अगर दोस्तों यहाँ पे 8 MA को ब्रेक हो रहा है लेकिन RSI अगर आप देखोगे तो वो 60 के ऊपर ही है, तब जाकर दोस्तों उसके चलने के चांसेस कम है। यहाँ दोस्तों RSI नीचे जा रही है लेकिन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे निफ्टी 8 MA के ऊपर चल रही है, तब भी दोस्तों उसके चलने के चांसेस काफ़ी कम है। अगर दोस्तों ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, यहाँ पे RSI भी अगर आप देखोगे तो 60 को ऊपर से नीचे क्रॉस कर रही है और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे 8 MA को निफ्टी भी डाउन साइड ब्रेक कर रही है, तब जाके दोस्तों हम यहाँ पे रिवर्स ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि इसको ट्रेड कैसे करना है। सबसे पहले इस कैंडल का हम लो देखेंगे 22,770। मैं यहाँ पे लगा लूंगा 22,800 की कॉल और पुट। ठीक है, आपको दिखाता हूँ गाइस, अगर आपको देखूंगी यहाँ पे, मैं यहाँ पे लगाता हूँ 22,800 की। ये मैंने कॉल लगा ली, ये मैंने यहाँ पे पुट लगा ली। कल का देखना है ना हमें, हाँ ये देखो। अब ध्यान से सुनना गाइस, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, थोड़ा सा फोकस लगेगा आपका इसमें। तो ये तो हो गया हमारा 15 मिनट के स्पोर्ट चार्ट का रूल्स। ठीक है, तो अब लेकिन अभी ऑप्शन को कैसे देखना, ऑप्शन को हम कॉल साइड भी देखेंगे, पुट साइड, दोनों को देखना है। कॉल गाइस अगर आप देखोगे, ये देखो गैप अप हुआ, ठीक है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, यहाँ पे कॉल, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे 8 MA को ब्रेक कर रही है। लेकिन इस वक्त हमको ये देखना है कि निफ्टी है जो वो 8 MA को ब्रेक कर रही है, नहीं कर रही है। देखो नहीं कर रही ना, तो ये दोस्तों ये वाला ट्रेड मैं यहाँ पे नहीं लूंगा। जरूर ये चला है, इसमें अच्छे खासे पॉइंट, लेकिन दोस्तों इसने मेरा सारी रूल्स को फुलफिल नहीं किया। ठीक है, मैं देखूंगा निफ्टी को यहाँ पे 10:45 के बाद, 10:45 के बाद देखते हैं क्या कर किया है निफ्टी ने। 40:45, ये देखो, हाँ अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, ये देखो यहाँ पे ये रहा, ये देखो ऑलरेडी ये 8 MA 20 MA को डाउन साइड ब्रेक कर चुकी है, अगर आप यहाँ पे देखोगे। इस बार दोस्तों हमें पुट को भी देखना पड़ेगा, पुट क्या कर रही है। पुट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो पुट ने यहाँ पे अच्छा खासा गिरावट होने के बाद यहाँ पे 8 MA ने भी यहाँ पे कर्व क्रिएट किया, जिसके साथ साथ दोस्तों पुट के प्राइस ने भी यहाँ पे 8 MA के ऊपर डाउन से ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे RSI अभी भी 40 के नीचे है, यानी कि दोस्तों ये वाला ट्रेड मैं नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा। देखो दोस्तों जो ये हमारे सेटअप है ना, OTC लेवल 1 लेवल 2, ये वेट करने वाले सेटअप है भाई। जब तक इसमें सभी रूल फुलफिल नहीं हो जाते तब तक हम इसमें ट्रेड नहीं लेते। देखो फोमो ट्रेडिंग तो हमने करनी नहीं है यार, ओवर ट्रेडिंग तो करनी नहीं है। हो जाएगा, दिख रहा है कैंडल बन गया, अरे भाई कुछ नहीं दिख रहा है यार, मैं बैठा हूँ, सेटअप एक्टिव होगा लूंगा, वरना मैं नहीं लूंगा। सिंपल दो ही चीजें हैं, या तो सेटअप एक्टिव है या सेटअप एक्टिव नहीं है, बीच का कुछ नहीं है यार। हो सकता है बन जाएगा, ये है वो, अरे कुछ नहीं बनेगा यार। ठीक है, आराम से बैठो, सिस्टम अगर एक्टिव होगा तो लूंगा, वरना मैं नहीं लूंगा। ये दोनों चीजें आप ध्यान में रख लो। ठीक है,
यहाँ पे ये वाला मेरा कैंसिल हो गया, ठीक है, मैं फिर से वेट कर लूंगा यार, क्या दिक्कत है। जिसके बाद अगर आप देखो इसने यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद फिर से कॉल साइड अपसाइड मूव दिया, जिसको यहाँ पे दिया ना। लेकिन अगर ये वाला मैं ले लेता, इसमें मेरा 1:2 का टारगेट भी नहीं अचीव होना था, प्लस दोस्तों इसमें मेरा यहाँ पे नीचे जाके ब्रेक इवन के आसपास एसएल भी हिट हो जाना, बेफालतू का ट्रेड करना था और माइंड सेट भी इसमें अच्छा खासा खराब होना था, ठीक है। इसलिए गाइस जब तक आपका फुल सेटअप एक्टिव नहीं होता तब तक कोई भी ट्रेड नहीं करना, ठीक है। तो चलिए इसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे फिर से कुछ रिवर्सल दिखा या नहीं दिखा। अगर आप यहाँ पे देखोगे, इसने यहाँ पे ऊपर जाने के बाद सेम स्ट्राइक प्राइस ने यहाँ पे फिर से 8 MA और 20 MA को डाउन साइड ब्रेक किया। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, फिलहाल यहाँ पे अभी तक निफ्टी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे 20 MA के ऊपर है भाई, लेकिन इसे यहाँ पे 8 MA को यहाँ पे ब्रेक किया है, प्लस 200 डाउनसाइड कर्व भी क्रिएट हो रहा है। यानी दोस्तों यहाँ पे मैं रिवर्सल प्लान कर सकता हूँ। चलो पहला निफ्टी देखा, पहला रूल फुलफिल हुआ। सेकेंड रोज कॉल ने ऊपर से नीचे 8 MA 20 MA को ब्रेक किया, प्लस इसी के साथ साथ अगर आप यहाँ पे देखो RSI ने भी 60 को या डाउन साइड ब्रेक किया। इसके बाद हम देखेंगे पुट ने हमारे सभी रूल्स को फुलफिल किया या नहीं किया। पुट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे, हाँ ये देखो पुट ने यहाँ पे डाउन साइड जाने के बाद 8 MA को यहाँ पे डाउन से ऊपर तरफ बिग बाय ग्रीन कैंडल के साथ क्लोजिंग दी। 8 MA ने यहाँ पे कर्व भी क्रिएट किया, प्लस अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसने RSI 40 को भी अच्छा खासा और नीचे से ऊपर की तरफ ब्रेक किया। यानी दोस्तों इसमें मेरा रिवर्सल ट्रेड के सभी रूल्स फुलफिल हो रहे हैं। तो अब मेरा काम क्या है, इस कैंडल के हाई के ब्रेक होते मैंने बाय करना। इस कैंडल का हाई कितना है 256, यानी कि 257 पे मैं बाय करूंगा। लेकिन एसएल मेरा रहेगा डे लो गाइस, मेरे को प्रीवियस कैंडल नहीं, डे लो कितना है 232, यानी कि मैं इसको बाय करूंगा 257 पे, एसएल लगाऊंगा 232 का। कितने पॉइंट का होगा गाइस मेरा इसमें 18/7 25 पॉइंट का एसएल था, जिसके अगेंस्ट अगर आप देखोगे तो इसने यहाँ पे हाई लगाया है 373, लगभग 120 पॉइंट निकले हैं गाइस। एसएल कितने का था 25 पॉइंट, 25 के अगेंस्ट मेरे को 120 पॉइंट, यानी कि दोस्तों 1:5 के आसपास का टारगेट, ठीक है। देखो अगर मैं यहाँ पे ये रिवर्सल ट्रेड प्लान कर लेता ये वाला, ठीक है, हो सकता है इसमें मेरे को प्रॉफिट मिल जाता, लेकिन इसके चलने में और इसके चलने में जमीन आसमान का डिफरेंस है। इसमें मेरे सभी रूल फुलफिल हुए हैं, इसमें मेरा भाई कोई भी रूल फुलफिल नहीं हुआ। इसलिए हमेशा अपने सेटअप का वेट करना चाहिए, खासकर रिवर्सल ट्रेड का, ठीक है। समझ रहे हो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा क्योंकि दोस्तों हम थोड़ा सा रिवर्स सोच रहे हैं, इसलिए वीडियो को 2 या 3 बार देखना जिससे आपको समझ में आ जाएगा। रूल मैं आपको फिर से बता देता हूँ। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर निफ्टी 20 MA 8 MA के ऊपर है, लेकिन ऊपर से रिजेक्शन आ रहा है, तो मैं देखूंगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे 8 MA को ब्रेक कर रहा है निफ्टी, जिसके साथ साथ 200 RSI भी 60 को ब्रेक करनी चाहिए ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। अगर ये दोनों ओके हैं तो इसके बाद दोस्तों मैं देखूंगा कॉल और पुट को एट द मनी के प्राइस, जिसमें मेरे को क्या देखना है, कॉल ऊपर से नीचे 8 MA 20 MA को ब्रेक करनी चाहिए। 8 MA भी चल जाएगा, 20 को करेगा तो बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ RSI 60 को डाउन साइड ब्रेक करनी चाहिए, और जो पुट है, पुट में 8 MA में कर्व क्रिएट होना चाहिए, प्लस 8 MA को एक बढ़िया से कैंडल के साथ नीचे से ऊपर की तरफ ब्रेक करे ग्रीन कैंडल, प्लस दोस्तों RSI 40 को ऊपर क्रॉस होनी चाहिए, क्रॉस हो या 40 के ऊपर चल रही हो, ठीक है। 40 के नीचे तो मैं नहीं लूंगा, वो तो खत्म ही है भाई, उस तो सोचना ही भी नहीं है लेने के बारे में। सिंपल 3-4 रूल हैं गाइस, लिख लो आराम से, इसको 2-3 बार वीडियो को रिवाइंड करके देखो तो रूल को लिख लो, जिससे आप इस सेटअप को बढ़िया सा ट्रेड कर पाओगे, ठीक है। देखो पूरे दिन में मेरे को कॉल साइड तो कुछ मिला नहीं, लेकिन रिवर्सल ट्रेड में मैंने 1:4 का रिस्क वॉर्ड लेके टेक क्लोज। इसमें अगर आप 1:2 लेते हो, 3 लेते हो, जितना मर्जी अपने हिसाब से कर सकते हो। 1:1 होने के बाद एक बार इसको ब्रेक इवन पे ले आना है सर, ठीक है। ये रूल यूज करना। अगर 1:1 मिल रहा है, जिसके बाद मैं अपना एसएल को ब्रेक इवन पे ले आऊंगा, या तो भाई मैं 1:2 ले लूंगा या 3 ले लूंगा, या मैं ब्रेक इवन पे इसको एग्जिट कर दूंगा, सिंपल, ठीक है। तो दोस्तों ये तो था 1 तारीख। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे कि 2 तारीख, यानी कि आज हमें रिवर्सल ट्रेड कहाँ पे मिला। उसके लिए हम देखेंगे आज की मार्केट। मैं दोस्तों सिर्फ आपको 2 दिन का बैक टेस्ट करके दिखा रहा हूँ, आप चाहो तो पहले 5, 10, 15 महीने का भी बैक टेस्ट कर सकते हो सिंपली, ठीक है, इन सभी रूल्स को फॉलो करके। जिसमें अगर आप देखोगे तो आज अच्छा खासा गैप डाउन हुआ, ठीक है, कंसोलिडेट किया। और इसके बाद अगर आप देखोगे तो निफ्टी अगर आप देखो, ये देखो कॉल साइड है, और पुट साइड में क्या था, निफ्टी ऊपर चल रही है तो ऊपर से 50 RSI को 8 MA को डाउन साइड ब्रेक करना चाहिए। इसमें दोस्तों कॉल साइड में नीचे से 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे 8 MA को ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ ब्रेक करना चाहिए, ठीक है। जिसके बाद दोस्तों इसमें मैं कॉल प्लान करूंगा। तो हम देखते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे निफ्टी कहाँ पे इसने किया, यहाँ पे किया, हाँ। अब यहाँ पे देखो गौर से, यहाँ पे इसने 8 MA को तो ब्रेक कर दिया, कर्व भी बन रहा है, लेकिन दोस्तों RSI अभी भी 40 के नीचे है, यानी कि दोस्तों मैं यहाँ पे इस ट्रेड को नहीं लूंगा।
मैं वेट करूंगा, ये तो ओके होगा, मैं वेट करूंगा ये कब 40 RSI के ऊपर क्लोजिंग दे और उसका हाई ब्रेक हो। अब देखो इसने यहाँ पे 2 से 3 कैंडल के बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसने इस कैंडल पे इसने यहाँ पे ऑलरेडी 8 MA के ऊपर ही चल रही है, कर्व भी क्रिएट हो रहा है, प्लस दोस्तों इसने यहाँ पे 40 RSI को भी ब्रेक डाउन से अपसाइड ब्रेक कर दिया और उसका हाई भी ब्रेक होगा। यानी दोस्तों अब मैं यहाँ पे रिवर्सल ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। लेकिन दोस्तों अगर आप देखोगे तो अभी भी ये 20 MA के नीचे ही है, ठीक है। तो मैं देखता हूँ इस कैंडल की क्लोजिंग कितनी है। इस कैंडल की क्लोजिंग है 22,363, यानी कि मैं यहाँ पे 22,400 की कॉल और पुट लगा लेता हूँ, ठीक है। 22,400 की ये लगा ली मैंने कॉल, ये लगा ली मैंने पुट। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। ध्यान से देखिएगा पूरे वीडियो को 2 से 3 बार, जिससे आपको इस ट्रेड को कैसे करना है समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसमें मैं अब देखूंगा कहाँ पे ये कितने बजे की कैंडल है, 12:30, यानी कि मैं 12:45 के बाद देखूंगा अब मेरा ट्रेड कहाँ पे एक्टिव होता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखोगे ये तो ऑलरेडी 20 MA टाइम को ब्रेक कर चुका है, ठीक है। ठीक है ये चल गया लेकिन हर बार नहीं चलता, ठीक है। ये निकला है लेकिन इसमें मेरे सभी रूल को फुलफिल नहीं किया, इसलिए मैं ये वाला ट्रेड यहाँ पे नहीं करूंगा। मेरे रूल्स कहाँ पे फुलफिल हुए, मेरे रूल हुए 12:45 के बाद इस कैंडल पे। अगर आप देखोगे तो इस कैंडल पे मेरे सभी रूल्स ओके हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इसने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे 8 MA को भी ऊपर है, 8 MA को एक कर्व भी क्रिएट कर रहा है डाउन से अपसाइड, प्लस दोस्तों RSI भी 40 को क्रॉस कर चुकी है। देखो दोस्तों मैं हमेशा महंगा ले लूंगा, लेकिन जब तक सेटअप एक्टिव नहीं होता मैं तब तक नहीं ट्रेड करने वाला। हमेशा महंगा ले लो यार, सस्ता लोगे बिना सेटअप के ट्रेड करोगे तो बहुत महंगा पड़ने वाला है। सस्ता जो लोगे महंगा लेके और महंगा बेच देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऑलरेडी ये अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 20 MA और 8 MA के ऊपर ही चल रहा है। और अगर इसका में पुट को भी देखोगे आप ना, यहाँ पे पुट भी ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो 20 MA और 8 MA के नीचे ही चल रही है, ठीक है। तो अब मैं देखो ये तो ट्रेड निकल चुका है, अब मेरे को ट्रेड कहाँ पे करना है। अब मैं देखूंगा 8 MA पे कब ये प्रीमियम फिर से सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बढ़िया सा एक अच्छा ट्रेंड आया, थोड़ा सा टेस्ट किया, लेकिन इसने अगर आप यहाँ पे देखो 8 MA के डाउन साइड जाके नीचे जाके फिर से इसने ऊपर एक बढ़िया सी ग्रीन कैंडल क्रिएट कर। इसी के साथ साथ सेम टाइम पे अगर आप देखोगे ये 8 MA पे सपोर्ट ले रहा है, ये 8 MA को रेसिस्ट कर रहा है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो, तो मैं क्या करूंगा, इस कैंडल के हाई के ब्रेक होते बाय करूंगा, प्रीवियस कैंडल के लो का ऐसे लगा के छोड़ दूंगा, सिंपल, ठीक है। यहाँ पे हम डे लो नहीं लगाएंगे क्योंकि दोस्तों ये नीचे से ऑलरेडी निकल चुका है। अब मैं चलती गाड़ी में बैठ रहा हूँ, यहाँ पे गाड़ी चलने वाली थी लेकिन अब ये गाड़ी चल चुकी है, अब मैं चलती गाड़ी में बैठ रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इस कैंडल के हाई के ब्रेक के होते बाय करेंगे, यानी कि 283 का हाई है, 284 पे बाय करूंगा, प्रीवियस कैंडल का लो 252 का मैं ऐसा लगा के छोड़ दूंगा। लगभग कितने का है भाई, 32 पॉइंट का एसएल है, जिसके अगेंस्ट अगर आप देखोगे तो इसने यहाँ पे हाई लगाया है 492, भाई 492 समझ रहे हो, लगभग 200 पॉइंट, 32 पॉइंट के अगेंस्ट 200 पॉइंट, ये 1:6 प्लस का रिस्क रिवॉर्ड के साथ कितना बढ़िया ट्रेड है यार। इसमें आप 1:2 ले लो, 3 ले लो, जितना मर्जी ले लो, पिरामिडिंग भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे पिरामिडिंग हुई, यहाँ पे हुई, यहाँ पे हुई, ठीक है। पिरामिडिंग भी कर सकते हो, जब इसने 8 MA को ब्रेक किया तो निकल दो सारी क्वांटिटी, सिंपल। अब समझ में आ रहा है कौन सा ट्रेड लेना है कौन सा नहीं लेना। फोमो में आके देखो, अगर मैं यहाँ पे फोमो में आके ये वाला ले लेता ना ट्रेड, यहाँ पे अगर मैं इसको आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे प्लान कर लेता तो ये चल गया था भाई, पैसा भी बन गया था। लेकिन दोस्तों ये मेरी सबसे बड़ी गलती होती, ये आज चला है भाई, 10 में से 8 बार नहीं चलेगा। ये वाला जो माइंडसेट बन गया ना भाई, यार ले ले यार, चली जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सबकी ठीक है, कोई बात नहीं, निफ्टी भी आ जाएगी ऊपर, नहीं भाई, ये बहुत ही गलत माइंडसेट है, जिससे दोस्तों मार्केट में आपको एक बहुत ही बड़ा लॉस हो सकता है यार। हमेशा सेटअप का वेट करो, सिस्टम का वेट करो। रिवर्सल सेटअप बहुत बढ़िया, अगर आपने इसको मास्टर कर लिया ना तो भाई बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हो। देखो ट्रेंड वाला सेटअप तो हमारा है ही OTC लेवल 1, लेकिन अगर आप OTC लेवल 2 को भी मास्टर कर लोगे, रिवर्सल सेटअप को, तो भाई आप दोनों साइड खेल सकते हो। हाँ स्टार्टिंग में छोटे छोटे प्रॉफिट के साथ चलना, 1:2 के साथ चलना, 1:3, 1:4 धीरे धीरे करके आप बढ़ा सकते हो, ठीक है, ट्रेलिंग एसएल के साथ, ठीक है। तो दोस्तों यही है हमारा OTC लेवल 2। बोलने में बहुत ईजी है भाई, मैंने आपको सिंपली बता दिया, लेकिन करने में बहुत मुश्किल है, ठीक है। इसको प्रैक्टिस करना, डेमो ट्रेडिंग करना, पेपर ट्रेडिंग कर लेना यार, फिजिकल ट्रेडिंग मत करना जब तक आप इसको मास्टर नहीं कर लेते, ठीक है। फिर भी दोस्तों आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो, मैं उसका आपको अच्छे से रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। डाउट भी क्लियर कर दूंगा, अगर मेरे को कुछ लगा कुछ ज्यादा ही डाउट होता है उसके ऊपर वीडियो बना के भी आपके सभी डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो गाइज यही है हमारा OTC लेवल 2, बहुत ही सिंपल और पावरफुल सेटअप है, एक बार इसको ट्राई जरूर कीजिएगा, बैक टेस्ट जरूर कीजिएगा, आपको बहुत मजा आने वाला है, ठीक है।
तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर अपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब भी कर लो यार। फ्री में इतना कुछ सीखने को मिल रहा है भाई, कहाँ मिलता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये अच्छा लगा और चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, और आप इस वीडियो को अपने जो और दोस्त जो ट्रेडिंग करते हैं उसके साथ भी शेयर करो, क्या पता किसी का भलाई हो जाए। तो दोस्तों अब तक के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।